गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टॉक टू राडार। लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चार्ट पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न क्यों बनते हैं, चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट पैटर्न किस किस फेज में बनते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास देख ले ताकि आपको वो अच्छे से ये टॉपिक समझ आ सके। तो इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया था कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी अलग अलग फेज में बनते हैं, बुलिश फेज में बनते हैं, बेरिश फेज में बनते हैं। अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न बुलिश फेज में बनते हैं तो वो बनते हैं एक्यूमुलेशन फेज में, और अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बनेंगे तो वो बेरिश चार्ट पैटर्न बनेंगे। तो ये हेड एंड शोल्डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश हेड एंड शोल्डर होता है, एक बेरिश हेड एंड शोल्डर होता है। बुलिश हेड एंड शोल्डर जब बनता है तो उसको हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और जो बियरिश होता है वो बनता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। तो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये अगर बियरिश बनेगा तो टॉप ऑफ द ट्रेंड बनेगा, और अगर बियरिश बनेगा तो बॉटम ऑफ द ट्रेंड बनेगा। इसमें क्या है, आपको दो, एक हेड दिखाई देगा और दो शोल्डर दिखाई देंगे। हेड और शोल्डर का यह मीनिंग क्या है कि तीन पीक दिखाई देगी। तीन पीक में जो मिडल पीक होगी वो बड़ी होगी बाकी दो पीकों से। तो बाकी जो तो पीक्स होगी वो अप्रोक्सीमेट सेम साइज के आसपास होगी, और जो मिडल पीक होगी वो हाईएस्ट पॉइंट होगा उन थ्री पीक्स में। आगे हम डायग्राम में भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम इसे कहते हैं। ये काफी मतलब रिलायबल पैटर्न है फ्रेंड्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी 80 से 85%, 80 to 85% जब ये पैटर्न बनता है तो अपना टारगेट अचीव करता है। ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई ट्रेंड चेंज होके मान लो बेयरिश ट्रेंड है तो बुलिश में कन्वर्ट होता है, और बुलिश ट्रेंड है तो बेयरिश में कन्वर्ट होता है, तब इस तरह के पैटर्न बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइस मूव हमेशा ट्रेंड में करते हैं। प्राइस जो है हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हैं अगर बुलिश ट्रेंड होता है, और अगर बेयरिश ट्रेंड होता है तो वो लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हैं। ट्रेंड का भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स, इसी चार्ट श्रृंखला के अंदर, इसी सीरीज के अंदर। तो आप वो भी वीडियो अच्छे से देखें। तो अगर हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब ट्रेंड बुलिश होता है और हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा होता है तो उसके बाद वो एक पॉइंट आता है जहां पे वो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाने की प्रक्रिया बंद कर देता है वो, और वो लोअर लो लोअर हाई बनाने लगता है। तो उस फेज में जब वो हायर हाई हायर लो बनाने की प्रक्रिया बंद कर देता है तो इस तरह का पैटर्न इमर्ज होता है, हमें दिखाई देता है। मैं अब आपको चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये हायर हाई हायर लो पैटर्न है अप ट्रेंड में, और ये डाउन ट्रेंड में है लोअर हाई लोअर लो पैटर्न। जब हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता है और ये हायर हाई बनाने की प्रक्रिया बंद कर देता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का निर्माण होता है। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बिल्कुल क्लियर बता रखा है। ये देखिए, जो ब्लू कलर की इसमें आपको एरो दिख रहा है, ये आपकी इंपल्सिव वेव है, और जो रेड कलर की है वो करेक्टिव वेव है। ये हायर हाई हायर लो स्टेप फॉर्मेशन, जैसे सीढ़ियां होती है ऐसे मार्केट मूव ऊपर की तरफ कर रहा है। करते हुए क्या होता है फ्रेंड, ये जो है हायर हाई हायर लो बनाना बंद कर देता है और नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। जैसे ये देखिए, लोअर लो लोअर हाई। तो उस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, एक शोल्डर बन जाता है लेफ्ट की तरफ, एक हेड बनता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, और एक राइट शोल्डर बनता है। फिर हम नीचे ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो वो एक नेक लाइन बन जाती है, और अगर वो नेक लाइन को तोड़ देता है प्राइस तो ये इस पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है निर्माण होता है। इस तरीके से हेड एंड शोल्डर ये बनता है अपने चार्ट्स में। हम चार्ट्स के डायग्राम भी देखेंगे अलग अलग स्टॉक के। तो हायर हाई हायर लो जब बनाना बंद कर देता है और वो कन्वर्ट होकर लोअर लो लोअर हाई बनाता है और नेक लाइन को तोड़ देता है, नेक लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। इसका टारगेट कैसे निकालते हैं हेड एंड शोल्डर का, तो हम नेकलाइन से लेके हेड तक की जो दूरी है, उसको डिस्टेंस उसको मेजर कर लेते हैं, और जहां से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है वहां से हम उसको मेजर कर देते हैं। तो ये हमारा एक टारगेट आ जाता है। तो नेकलाइन से हेड तक की हम डिस्टेंस मेजर करके उसको नेकलाइन से हम उस जहां से ब्रेकडाउन होता है उससे लगा देते हैं। तो ये हमारा एक टारगेट, अप्रोक्सीमेट मिनिमम टारगेट होता है। इससे ज्यादा भी टारगेट हमें मिल सकता है, ये मिनिमम टारगेट होता है। तो हेड एंड शोल्डर कब बनता है, जब प्राइस डाउन
अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मार्केट गिरने लगता है। तो राइट, इसमें हम स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, इसमें जो रूल के हिसाब से जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है राइट शोल्डर के ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा राइट शोल्डर के ऊपर, हम एंट्री करेंगे यहाँ नेकलाइन के नीचे जैसे ही प्राइस तोड़ेगा, और टारगेट हम अचीव करने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये देखिए, कई मोस्टली क्या होता है 60% केसेज में हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर ये प्राइस रीटेस्ट करता है अपनी नेकलाइन को। जैसे कि आप देखिए, लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना, हेड के बाद राइट शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ये नेकलाइन को एक बार रीटेस्ट करने जाता है, और वो सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट होता है हमारा। अगर हम इसकी अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं, बियरिश पोजीशन बनाना चाहते हैं, हम शॉर्ट करना चाहते हैं अगर हेड एंड शोल्डर में किसी स्टॉक को या इंडेक्स को, तो ये पोजीशन जो होती है सबसे बेस्ट पोजीशन होती है जहां पे हम प्राइस को हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट मिल जाता है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी हमारे प्रॉफिट की बढ़ जाती है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्राइस रीटेस्ट करता है प्राइस, लेकिन बुल्स में इतना पावर नहीं होता कि वो प्राइस को राइट शोल्डर से ऊपर ले जा सके। कई बार क्या होता है, प्राइस नीचे आके राइट शोल्डर के ऊपर चला जाता है प्राइस, उस केस में वो पैटर्न फेल हो जाता है। तो उस केस में हम उस पैटर्न को फेल पैटर्न बोल सकते हैं। तो 80% पैटर्न ये जो है इसकी रिलायबिलिटी है, तो 20% केसेस में आपको फेल केस भी मिलेंगे, क्योंकि हर पैटर्न जो है 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसमें भी 80% इसकी रिलायबिलिटी है। जैसे कि एक चार्ट है, इसमें आप देखिए, ये प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। उसके बाद क्या होता है, हायर हाई बनाने के बाद ये नीचे आना शुरू कर देता है, और ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे आप, इसमें क्या आपको आइस को अपनी ट्रेंड करना पड़ेगा इस पैटर्न को देखने के लिए। आपको इजीली जितने चार्ट्स आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे उतने आपको ये पैटर्न दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें आपको लेफ्ट शोल्डर ये है, और यहाँ पे हेड बन के यहाँ पे राइट शोल्डर का ब्रेकडाउन हो गया। जैसे कि ये मैंने पिक्टोरियल डायग्राम में दिखाया, आप देखिए, हेड एंड शोल्डर में ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना। हेड तक तो कंडीशन ठीक है, हेड तक हमें बुलिश अगर ट्रेंड में हमें डरने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही यहाँ पे नेक लाइन को टच करके दोबारा राइट शोल्डर बनता है, और राइट शोल्डर अगर हेड से ऊपर चल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हाई हाई बन जाएगा। बट वो हाई बुल्स में इतनी पावर होती नहीं राइट शोल्डर को हेड के ऊपर ले जा सके, और वो नेक लाइन को ब्रेक डाउन दे देता है। तो ब्रेक जब देता है तो वहीं से रिवर्सल हो जाता है ट्रेंड का, और वहां हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, ये हमें हेड एंड शोल्डर दिख गया। ऐसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर जस्ट अपोजिट होता है इसका। इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, लोअर लो लोअर हाई बन रहे होते हैं, लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर प्राइस नीचे और आता है, हेड तक आता है, लेकिन हेड के बाद वो और नीचे ले जाने की स्थिति में नहीं होते बियर्स प्राइस को, और राइट शोल्डर बनता है जो कि हेड से ऊपर की तरफ ही होता है, और ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, और हम एक बाय को कर सकते हैं स्टॉक को या इंडेक्स को। हमारा स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के नीचे होगा, हमारा टारगेट हेड से लेकर नेकलाइन का डिस्टेंस हम मेजर करके यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे, तो हमें टारगेट आ जाएगा। जितने चार्ट ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे उतना आपको ये क्लियर दिखने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये एक चार्ट है, इसमें भी आपको शोल्डर दिख रहा है, हेड दिख रहा है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो गया। इसमें जैसे रिटेस्ट करने आया लेकिन रिटेस्ट किया नहीं, तो इसमें क्या है 60% केसेज में रिटेस्ट करने आएगा, और 40% केसेज में नहीं भी आएगा। तो ये कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि भाई रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा। ये देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक है, इसमें भी सेम, लेफ्ट शोल्डर आया, हेड ने इसको नेकलाइन को टच किया, फिर राइट शोल्डर से ब्रेक आउट हुआ, और यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा टारगेट हमें अचीव हो गया। ये एक लेटेस्ट चार्ट है गैब्रियल इंडिया का, ये लेटेस्ट चार्ट है, इसमें भी फ्रेंड मैंने आपके लिए ड्रॉ किया ये। इसमें देखिए लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना, राइट शोल्डर बना। कई लोग कहते हैं कि लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर एकदम आपको बुकिस हेड एंड शोल्डर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और सेम लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर की जो हाइट है उसमें डिफरेंस हो सकता है 5% तक का, प्लस माइनस 5% तक का। तो आप बिल्कुल ऐसा सोचे कि सेम मिले, तो सेम आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ देखना पड़ेगा। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड, इसमें रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने के बाद ये दोबारा एक बार आया नीचे, इसने सेक आउट किया,
फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, प्राइस सेकआउट करता है, लोगों को निकालता है। यहाँ पे सेकआउट कितना अच्छा सेकआउट किया है, बुलिश पिन बार बनी है, लेकिन ये आपके जो शोल्डर के नीचे नहीं गया। तो ये जो सेकआउट किया, सेकआउट के बाद इसने एक अच्छा टारगेट हमें दिया। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता राइट शोल्डर के नीचे, तो हमारा पोजीशन हम यहाँ बनाते, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, हमें टारगेट मिल चुका होता। तो हमें मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट में हमें अपने रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। अगर हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो हमें मार्केट पैसा बना के देगा। तो इसके रूल्स क्या है हेड एंड शोल्डर की? इसकी जैसे कि मैंने बताया, रिलायबिलिटी अप्रोक्सीमेट 80% है इसकी रिलायबिलिटी इस पैटर्न की। 60% ऑफ प्राइस जो है रिटेस्ट करती है, 60% ऑफ टाइम प्राइस जो है रिटेस्ट करेगा नेकलाइन को। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होगा, वो नेकलाइन शुड भी डिसाइसिव ब्रेकआउट होना चाहिए। मतलब जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होनी चाहिए, तो पूरी की पूरी कैंडल जो है उस नेकलाइन के नीचे बननी चाहिए, उसके नीचे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। वॉल्यूम इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में रखता है, उसको हम वॉल्यूम का भी ध्यान रखना चाहिए। वॉल्यूम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। टारगेट मैंने बता ही दिया आपको कि जो हाइट है उसकी टारगेट के नीचे होनी चाहिए। तो वॉल्यूम की हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो वॉल्यूम का मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम की, अगर ये जो है, अगर ये शोल्डर बना रहा है, हेड बना रहा है, तो वहां तक वॉल्यूम बढ़ोतरी हो सकती है। बट जब ये राइट शोल्डर बनाता है, तो वॉल्यूम नीचे आना चाहिए, वॉल्यूम के अंदर कमी आनी चाहिए। तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है। तो इसी तरह के नेक्स्ट पैटर्न हम अगली क्लास में लाएंगे आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।